हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप लोग बहुत जल्दी अच्छे हो जाए। ठीक है। मैं योगेंद्र कुमार बात कर रहा हूं आपसे चैप्टर 8 में, जो कि है वैल्यू प्रपोजिशन। ठीक है। इसका वैल्यू प्रपोजिशन का आप ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हो। तो आज जो हम शूट करने वाले हैं या जो हम आपको बताने वाले हैं वो है पार्ट 3, यानी कि ओवरऑल समरी प्लस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात होगी जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है आपके लिए, और इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी अपनी। तो ये पार्ट 3 है ओवरऑल। इसमें समरी की बात करेंगे कि वैल्यू प्रपोजिशन क्या होता है और कैसे हम क्वांटिफाई वैल्यू प्रपोजिशन करते हैं, क्या क्या इसमें चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ओवरऑल पे बात करते हैं। सबसे पहले आपने सीखा कि वैल्यू प्रपोजिशन क्या होता है। वैल्यू प्रपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो वैल्यू प्रपोजिशन सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि भाई आपने एक प्रोडक्ट बना लिया, उसको डिलीवर कर दिया और डिलीवर करने के बाद अपना उसको कस्टमर को भूल गए। वैल्यू प्रपोजिशन होता है कि भाई आपने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उसको डिलीवरी की, डिलीवरी करने के बाद आता है वैल्यू प्रपोजिशन कि भाई डिलीवरी के बाद क्या वैल्यू मिल रही है कस्टमर को। तो ये आपको 3 चीजें समझाता है। क्या चीज समझाता है? 3। पहला पॉइंट ये समझाता है कि जो कस्टमर है आपका, जो भी आपका ग्राहक है, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस या आपका सोल्यूशन, ठीक है, उसकी कौन सी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, उसकी कौन सी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, और उसकी जो करंट सिचुएशन है, जो उसकी अब की सिचुएशन है, उसको कैसे इम्प्रूव कर रहा है, उसको कैसे बेहतर कर रहा है। वैल्यू प्रपोजिशन सबसे पहला पॉइंट ये आपको क्लियर करता है कि आप कैसे कस्टमर की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो, प्लस कैसे उसकी करंट सिचुएशन को इम्प्रूव कर रहे हो। दूसरा पॉइंट आता है इसमें कि भाई कस्टमर को क्या बेनिफिट इससे होगा। वैल्यू प्रपोजिशन आपको ये भी समझाता है कि आपके जो कस्टमर बनेंगे या आपके जो क्लाइंट्स बनेंगे उनको आप क्या बेनिफिट्स देने वाले हो, ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी कर देता है वैल्यू प्रपोजिशन। तीसरा पॉइंट आप समझते हो इसमें कि कस्टमर चूज इतने, मतलब अगर मैं क्लाइंट्स की बात करूं या कस्टमर की बात करूं तो आजकल कंपटीशन का दौर है। आजकल आप देख सकते हो नॉर्मली एक साबुन बनाने वाली भी ऑलरेडी 10 कंपनी मार्केट में है या 15 कंपनी मार्केट में, एक बिस्किट बनाने वाली 10-15 कंपनी मार्केट में। आप किसी भी मार्केट को उठा के देख लीजिए, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर उठा लीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर उठा लीजिए, आप किसी प्रोडक्ट को उठा लीजिए, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, लैपटॉप, है ना, बाइक्स, आप किसी भी प्रोडक्ट को उठा लीजिए, ऑलरेडी आपको कंपटीशन की भरमार मिलेगी। ठीक है। लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी कि इतने कंपटीशन में होने के बाद भी ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां या सारे स्टार्टअप ऑलरेडी चल रहे हैं। अगर ये चल रहे हैं तो ये क्यों चल रहे हैं, इनका मेन कारण क्या होता है? मेन कारण होता है वैल्यू प्रपोजिशन, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा बेनिफिट्स होता है, कुछ ना कुछ ऐसा चीज इनके पास होती है जिससे ये उन कस्टमर को बांधे रखते हैं। ये ध्यान रखना आप भी। तो वैल्यू प्रपोजिशन सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पे फोकस करता है, अदर किसी चीज पे फोकस नहीं करता। आप टेक्नोलॉजी यूज क्या कर रहे हो, आप कौन कौन से सोर्स यूज कर रहे हो, आप क्या मटेरियल लगा रहे हो, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करता। ये फोकस करता है कि भाई हमारी प्रॉब्लम कौन सी सोल्व हो रही है और मेरी जो करंट सिचुएशन है वो बेहतर कैसे हो रही है। ठीक है। तो वैल्यू प्रपोजिशन ये आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी कर देता है। कंपटीशन के इतने दौर में भी ये जो आपका क्लाइंट्स होता है वो आपके साथ कनेक्ट रहता है। मेन पर्पस क्या होता है, क्योंकि उसको समझ में आती है कि आप कुछ वैल्यू डिलीवर उसको कर रहे हो जिससे उसकी कुछ ना कुछ मदद हो रही है, कुछ ना कुछ उसकी हेल्प हो रही होती है। ये वैल्यू प्रपोजिशन की एक मैंने बेसिक सी वो बता दी, आपको इंफॉर्मेशन दे दी। अब मैं चलता हूँ आगे। अब वैल्यू प्रपोजिशन में जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट होता है वो होता है क्यूवीपी। क्यूवीपी क्या होता है? क्यूवीपी होता है क्वांटिफाइंग वैल्यू प्रपोजिशन। यानी कि सपोज मान लो आपका कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, कोई भी सोल्यूशन है, आप जो भी मार्केट में लॉन्च करने वाले हो या लॉन्च कर चुके हो, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। अगर आपने
जो बेनिफिट्स होते हैं उसको क्वांटिफाई कर दिया, उसने आपने उसको मेजरेबल कर दिया, जिससे आदमी मेज़र कर सके, मोटा मोटा उसको समझ में आ सके कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट, ये सर्विस मेरे लिए इसलिए फ़ायदेमंद है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर कर जाओगे औरों से। और यही सारी कंपनियां करती है। अब इसको एक एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ, आपको ध्यान से समझना। ये एक एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी दे देगा कि भाई क्यूवीपी होता क्या है। आप किसी भी प्रोडक्ट को लो, है ना, हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी कुछ खास बात होती है, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है उनके अंदर, तभी कस्टमर यूज़ करते हैं। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, चलो मैं बात करता हूँ, नेस्ले कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो नेस्ले के एक प्रोडक्ट की बात करता हूँ, मैगी हम सब खाते हैं, हमारा फेवरेट फूड है भाई, 2 मिनट में तैयार हो जाता है। अब अगर मैगी को क्वांटिफाई करें तो किस तरीके से करोगे आप? अगर नेस्ले अपनी मैगी को क्वांटिफाई बेनिफिट्स के हिसाब से बताए, वो क्वांटिफाई करे उसके बेनिफिट्स, तो कैसे करेगी? सबसे पहले मेन बंदों की प्रॉब्लम क्या होती है, जिनको जल्दी कहीं जाना होता है, जिनको कहीं बहुत वो खाना वाना बनाना नहीं जानते, है ना, तो मैगी का जो 2 मिनट्स नूडल्स है वो क्या हेल्प करता है आपकी? वो हेल्प करता है कि सपोज मान लो भाई भूखा तो भेज नहीं सकती, ना वाइफ भेज सकती है अपने हस्बैंड को या बच्चों को, और ना ही अगर कोई सिंगल रहता है, इंडिविजुअल रहता है, वो जाना चाहेगा। तो 2 मिनट नूडल्स कौन सी प्रॉब्लम को सोल्व करता है कि वो फटाफट 2 मिनट में तैयार हो जाता है, थोड़ा पेट में आराम मिलता है और आदमी आराम से खा के 1-2 घंटा आराम से सर्वाइव कर सकता है। अच्छा, सबसे पहले क्या होती है कि उसको ना छीलना है, ना काटना है, ना धोना है, कुछ नहीं, वो रेडीमेड फूड है, ठीक है। आपने पानी डाल रखा, उबाला, उसमें मैगी डाली, मसाला डाला, वो बन के तैयार सिर्फ 2 मिनट में आपके टेबल पे आ गया, आप खाए और फटाफट निकल लिए। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर आप रोटी सब्जी बनाओगे, दाल चावल बनाओगे, आप खिचड़ी बनाओगे, आप कोई भी चीज़ें बना लो, उसमें टाइम लगता है, बट इसमें क्या टाइम नहीं लगता, फटाफट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रोडक्ट क्वांटिफाइबल हो गया, यानी कि आपने मोटा मोटा समझ गए कि भाई इस प्रोडक्ट की मेन खास बात क्या है कि भाई ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, हमें भूखा नहीं निकलना पड़ता, इस तरीके से। अब दूसरे प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। दूसरे प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लो सपोज हम ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई कोई किसकी मैं बात करूं, शायद प्रोडक्ट बहुत सारे हैं मेरे माइंड में, तो हर प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ मेजरेबल ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो इंसान को आसानी से समझ में आते हैं। तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं मेरे माइंड में, बट अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कौन से प्रोडक्ट का एग्जांपल आपको दूँ। तो क्वांटिफाई का मतलब यही होता है कि भाई ऑलरेडी आप उनको अच्छे से एक अगर मैट्रिक्स के ज़रिए एक मेज़रमेंट जिससे हो सके, जिससे वो अनुमान लगा सके कि इससे मुझको कितना बेनिफिट्स है। इसका पार्ट 1 जो मैंने बहुत डीपली आपको समझाया, इसी चैप्टर का पार्ट 2 जिसमें मैंने बहुत अच्छे से क्वांटिफाई आपको समझाया, तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं। अगर आपको और ज़्यादा डीपली समझना है तो प्लीज़ वो वीडियो आप बैक जाके देख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिफाइबल वो होती है जिससे आदमी क्या करता है ना, जो बेनिफिट्स होते हैं क्लाइंट्स को, उसको क्वांटिफाई कर देता है, उससे आसानी से समझ में आती है। और ये एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये एक बिजनेस टूल भी है, ये एक बिजनेस टूल है। जब भी आपके पास वैल्यू प्रपोजिशन रेडी होगा तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर को कैसे बेनिफिशियरी कर रहा है, कैसे उसको लाभ पहुंचा रहा है, कैसे उसको फ़ायदा दे रहा है, ये आपको पता होगा, क्योंकि प्रोडक्ट आपने बनाया है ना। प्रोडक्ट आपने बनाया है तो आपसे बेहतर उसको कौन जानेगा। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, आप किसी से भी रिलेटेड बना लो, आप मान लो कोई फूडिंग आइटम बना रहे हो, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान बना रहे हो, या आप ऑटोमोबाइल्स का कोई बना रहे हो, तो आपसे ज़्यादा वैल्यू कौन जानेगा, क्योंकि आपने वो अपने हाथों से बनाया है। और जो बंदा अपने हाथ से कुछ बनाता है ना, तो उसको वैल्यू का पता होता है, तभी वो बनाता है। अगर उसको वैल्यू नहीं दिखती, उसको नहीं लगता कि भाई कस्टमर को कोई फ़ायदा होगा, तो कोई भी बंदा प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। उसको पता होता है कि इससे क्या फ़ायदा होगा, तभी वो प्रोडक्ट बनाता है। और जब इस चीज़ की आपको क्लैरिटी हो जाती है, तभी आप प्रोडक्ट की क्यूवीपी दिखा सकते हो, समझा सकते हो बंदे को। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट सेल करते हैं।
अगर उनसे बात करें कि क्यूवीपी क्या होता है तो शायद वो ना समझा पाए, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ से कोई प्रोडक्ट बनाया नहीं है, अपने हाथ से कोई सर्विस नहीं बनाई, अपने हाथ से कोई सोल्यूशन नहीं बनाया, किसी पे सर्वे नहीं किया, किसी को पर्टिकुलर उससे बेनिफिशियरी नहीं किया, तो वो बंदा ईजीली नहीं समझा पाने का। लेकिन जिसने प्रैक्टिकली बनाया हो वो डेफिनेटली बिल्कुल आसानी से इस चीज़ को समझा पाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। जो ये जो होता है क्यूवीपी के 3 फैक्टर्स होते हैं जिससे आप इवेल्युएट कर सकते हो अपनी वैल्यू प्रपोजिशन को कि हम मार्केट में क्या वैल्यू दे रहे हैं। अब वो 3 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? पहला फैक्टर होता है बेटर, कि भाई आप क्या बेटर दे रहे हो। दूसरा फास्टर मतलब कि भाई आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस या आपका सॉल्यूशन कितना फास्ट असर करता है, ठीक है। तो तीसरा होता है चीप मतलब भाई कितना सस्ता है आपके कॉम्पिटिटर से या दूसरों के प्रोडक्ट या सर्विसेज से कितना सस्ता है। इन 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस रखता है आदमी। आप जब भी कहीं जाते हो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लेके मार्केट में, तो सबसे पहले जो आपके कस्टमर का ध्यान होगा वो कहाँ जाएगा? कस्टमर सबसे पहले पूछता है आपसे कि भाई मेरा क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। या तो सस्ता हो प्रोडक्ट तो वो परचेज कर लेगा, महंगा प्रोडक्ट तो परचेज करेगा नहीं। दूसरा, या सर्विस बहुत ज़्यादा फास्ट है आपकी कि भाई आप किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने देते। उसने फटाफट फ़ोन किया, आपने फटाफट उसको जो भी प्रोडक्ट है या जो भी सर्विस है या जो भी चीज़ जिसके लिए जो भी आप काम करते हो फटाफट करके दे दिया, तो वो आपसे कनेक्टेड रह सकता है। बेहतर है दूसरों से तो वो आपके साथ रह सकता है। बेहतर के लिए वो प्राइस भी ज़्यादा पे कर देगा। अगर मान लो कुछ दूसरों से बेहतर है उसको और कुछ और ज़्यादा बेहतरी की साइड है तो वो पैसा भी थोड़ा ज़्यादा पे कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई कि कोई अगर मैं बात करूँ एप्पल कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो अपना फ़ोन तुम्हें 15,000 रुपये में या 7-8 हज़ार रुपये में दे देगा, ठीक है। 50,000 का फ़ोन नहीं देगा। और रीज़न क्या होता है? क्योंकि वैल्यू होती है, एक वैल्यू होती है हर एक प्रोडक्ट की, ठीक है। तो वैल्यू से कम तो कोई भी आपको डिलीवर नहीं करेगा। ये तो एक माइंडसेट होता है कि भाई हमें क्वालिटी भी अच्छी मिले और ये बेनिफिट्स मिले तो डेफिनेटली हम आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस परचेज करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो मैं बात कर रहा था कि भाई क्यूवीपी को किस तरीके से अलाइन करें अपने जो कस्टमर होते हैं उनकी टॉप प्रायोरिटीज के साथ। इसमें 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। पहली चीज़ ध्यान रखनी होती है कस्टमर पर्सोना। आपने इससे पहले के जो चैप्टर्स थे उसमें सीखा कस्टमर प्रोफाइल कैसे बनाएं, ठीक है। कस्टमर प्रोफाइल के बाद हमने आपको सिखाया कि कस्टमर पर्सोना कैसे क्रिएट करें, किन किन पॉइंट्सों का उन पर ध्यान रखें। और जब आप कस्टमर पर्सोना क्रिएट कर लेते हो तो डेफिनेटली इस क्यूवीपी को आप उसके साथ अलाइन कर सकते हैं। इसका मतलब कैसे करोगे? आप एक चीज़ को ध्यान में रखना हमेशा, जब आप सामने वाले को बहुत अच्छे से जानते हो, बिल्कुल अच्छे से जानते हो, आपको पता है उसका व्यवहार कैसा है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ घूमता है, क्या देखना पसंद है, कहाँ जाना पसंद है उसको, है ना, उसका एटीट्यूड कैसा है, वो किन चीज़ों से ज़्यादा खुश होता है, किन चीज़ों से वो ज़्यादा दुखी रहता है। तो जब आपको इतनी सारी चीज़ें पता होगी ना आपके टारगेट कस्टमर के बारे में या आपका जो क्लाइंट्स है उसके बारे में, तो आप डेफिनेटली उसके साथ अलाइन कर सकते हो। और वैल्यू प्रपोजिशन एक ऐसा टूल होता है कि जब इंसान को वैल्यू दिखती है ना किसी भी प्रोडक्ट में तो वो आपको मना नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में उसको वैल्यू नहीं दिखी, आपने ऐसी हवा हवाई उसको कुछ बता रहे हो, उसकी समझ में कुछ आ नहीं रहा होगा, तो वो कैसे परचेज करेगा और कैसे वो आपके प्रोडक्ट में आपकी सर्विस में पैसा लगाएगा? वो बिल्कुल नहीं लगाएगा। पहला होता है फोकस ऑन पर्सोना। और जो दूसरा पॉइंट होता है एज स्टेट वर्सेस पोटेंशियल स्टेट। मतलब जो स्टेज होती है एज स्टेज क्या होती है कि भाई आज की करंट की सिचुएशन आपको देखनी है। और दूसरा पोटेंशियल स्टेज क्या हो सकती है कि भाई अगर हम काम भी करें तो क्या पोटेंशियल है, क्या संभावित समाधान हो सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के। इन चीज़ों पे भी आपको फोकस करना है। जैसे करंट स्टेटस ऑफ द प्रोसेस, भाई कोई प्रोसेस में कोई दिक्कत आ रही है, सपोज मान लो आपके क्लाइंट्स ने कोई कंप्लेन किया आपको, तो क्या गैप आ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं उनको, है ना, वो गैप आपको देखना है, उस सिचुएशन को समझना है। उस सिचुएशन को समझ के फिर आपको ये भी देखना है कि पोटेंशियल स्टेज क्या हो सकती है जिससे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सके।
तो वो अगर आपके हाथ में है तो सोल्यूशन कर दीजिए, और अगर आपके हाथ में नहीं है तो कुछ टाइम मांग लीजिए क्लाइंट से, और जब उसको बेहतर कर लो तब उससे मिलने जाइए। अदरवाइज बार बार अपनी कंप्लेंट्स ना बढ़ाइए उसके पास जाके कि जी रेगुलर कंप्लेन आ रही है, बार बार कंप्लेन आ रही है, उससे आपकी इमेज खराब होगी। ठीक है, तो ये फुल समरी थी जो मैंने आपको वैल्यू प्रोपोजिशन पे बताई। इसका ऑलरेडी 2 पार्ट पहले भी मैं डिलीवर कर चुका हूँ। ये तीसरे पार्ट में मैंने ओवरऑल आपको समझाया है कि वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होता है और किस तरीके से इसको एज ए बिजनेस टूल यूज़ करते हैं बिजनेसमैन। मैं दोबारा एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपको, लास्ट बार एक चीज़ ध्यान रखना, इतनी सारी कंपनी चल रही है, इतना कंपटीशन का दौर है, और फिर भी कंपनियां टिकी हुई है। उसका मेन रीज़न होता है वैल्यू प्रोपोजिशन। जिस बंदे को अपने द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट में वैल्यू दिख गई कि भाई वो प्रोडक्ट उसने बनाया क्या है और वो क्या वैल्यू कस्टमर को देगा, वो प्रोडक्ट भी चलता है और वो कंपनी भी चलती है। लेकिन अगर मान लो सपोज आपने रैंडमली कोई ऐसे ही उठा के कोई प्रोडक्ट लेके आ गए मार्केट में, आपने अच्छे से प्राइमरी रिसर्च नहीं की, आपने अच्छे से सर्वे नहीं किया, आपने अच्छे से नहीं समझा प्रोडक्ट क्या है, कैसे बेनिफिशियरी करेगा कस्टमर को, कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम या कौन सी सिचुएशन को वो इम्प्रूव करेगा, तो आप क्या हो ना, फेल हो सकते हो। इसलिए ये हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, यानी कि एक तरीके से बेसिक एजुकेशन है, जहाँ पे हम बिजनेस के बारे में आपको डिटेल में ये चीज़ें समझा रहे हैं कि भाई ये पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट्स अगर आपको पता होंगे तो डेफिनेटली आप रिजल्ट बहुत बेहतर लेके आ सकते हो। ठीक है, आदमी को एक कहावत है कि भाई डूबते को तिनके का सहारा, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको थोड़ा पता होगा तो ज़्यादा तो अपने आप निकाल लोगे आप। ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी नहीं पता होगा तो ज़्यादा कैसे निकालोगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर होनी चाहिए बिजनेस के बारे में। और ये क्लासेस, ये प्लेलिस्ट मैंने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए बनाई है जो ऑलरेडी बिजनेस में इंटरेस्टेड है, जिनका प्रोफेशन बिजनेस है और जो बिजनेस करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज आपको ज़रूर लेनी चाहिए। इस प्लेलिस्ट को आप 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, जितनी बार हो सके देखें और यहाँ से समझें कि भाई ये कैसे आपको बेनिफिट्स करेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है आइडेंटिफाई योर नेक्स्ट 1000 कस्टमर। ये चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 में क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पड़ाव पे आ चुके हो, अब आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पड़ाव पे आ चुके हो। अब इतनी सारी चीज़ने के बाद, कस्टमर प्रोफाइल सीखने के बाद, आइडल मार्केट चूज़ करने के बाद, प्रोडक्ट की सारी स्पेसिफिकेशन, कस्टमर पर्सोना, है ना, फुल लाइफ साइकिल यूज़ केस, इसके बाद वैल्यू प्रपोजिशन, इतनी सारी चीज़ें सीखने के बाद फिर डेफिनेटली आप कहाँ जाओगे। जब वैल्यू प्रपोजिशन आपके पास रेडी हो गई तो फिर तो आपको कस्टमर की तलाश है ना, फिर कस्टमर के पास ही जाना है आपको, क्योंकि आप बहुत मजबूत हो चुके हो, आप बहुत इंटरेस्टिंग पड़ाव पे आ चुके हो। यानी कि अगर मैं बात करूं तो अब आप मार्केट में कदम रखने वाले हो, आप अपने पहले 1000 कस्टमर लाने वाले हो अपने बिजनेस में। अब ये कैसे करेंगे, कैसे लेके आओगे आप, तो आगे की हमारी जो चैप्टर होगा, चैप्टर 9, वो इसी पे आधारित होगा कि आप अपने पहले, यानी कि पहले 1000 कस्टमर्स कैसे लेके आओगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो बच्चे अभी जिन्होंने बिजनेस कभी किया नहीं, कभी उन्होंने कभी भी बिजनेस एजुकेशन नहीं ली और उन्होंने कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाया जिसको वो मार्केट में लॉन्च कर सके, वो अभी शुरुआत करने वाले हो, तो वो कभी भी 1 महीने में, 2 महीने में या 10 महीने में भी 1000 कस्टमर नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि अभी उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी बिजनेस किया हुआ होगा, समझा हुआ होगा, मार्केट में सर्वे भी किया होगा, मार्केट को अच्छे से समझते होंगे, तो उनके लिए एक टाइम पीरियड में वो इतने कस्टमर अपने पास लेके आ सकते हैं। जैसे मान लो सपोज किसी बंदे की कैपेसिटी होगी कि भाई वो 3 मंथ्स में अपने 1000 कस्टमर लेके आ जाएगा, किसी बच्चे की कैपेसिटी होगी कि वो 6 मंथ में लेके आ जाएगा, और किसी बच्चे की कैपेसिटी होगी वो 1 साल, किसी की कैपेसिटी होगी वो हो सकता है 2 साल भी लग जाए। तो ये डिपेंड करता है आपकी नॉलेज के ऊपर कि आपको नॉलेज कितनी है। लेकिन अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि आप अपने नेक्स्ट 1000 कस्टमर कैसे लेके आते हो। ठीक है, अगले 100 ग्राहकों तक
कैसे जाओगे, उनकी पहचान कैसे करोगे, इसके ऊपर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू वेरी मच।